सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा वह मार्गदर्शन करेगी आप के सबके विचारों का जब हम मेडिटेट करेंगे यहाँ उन शब्दों पर जो यहाँ बोलेंगे अभी। मगर मैं चाहता हूँ कि आप समझें एक चीज़ को, और यह है कारण कि क्यों हम यहाँ बात कर रहे हैं इस वक्त। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति कि बाइबल के तौर पर बोलते हुए यहाँ विश्वास को लेकर, एक भय को लेकर परमेश्वर के, यहाँ व्यवहार चरित्र को लेकर परमेश्वर के प्रति हम यहाँ पर अभी बोलेंगे अय्यूब के बारे में, ताकि आप जो हमें इन क्षणों में देख रहे हैं वे आकलन कर सकें, तोल सकें अपने खुद के जीवन का यहाँ इस जानकारी के सामने जो हम यहाँ बोलेंगे कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि केवल आपके लिए एक आइडिया, यहाँ प्रश्न यहाँ मैं रखना चाहता हूँ कि क्यों बहुत कम, प्रभु ने कहा है बहुत सारे बुलाए जाते हैं मगर बहुत कम चुने जाएंगे। क्यों? परमेश्वर, क्या क्राइटेरिया जो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वह बहुत कम हो चुने हुए और अधिकतर हैं तुच्छ जाने हुए। क्या परमेश्वर अन्यायी हैं? यहाँ अधिक को त्याग देते हैं और चुनते हैं बहुत कम को? या ये ऐसा होता है कि वास्तव में दरवाजा कि जो नाश की ओर लेकर जाता है बहुत आकर्षक है, उससे वो दरवाजा की जो मोक्ष की ओर लेकर जाता है? ठीक, हम यहाँ पर देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि अय्यूब वह एक ऐसा व्यक्ति था, पूरी असाधारण तरीके से एक एक्सेप्शन। वह था उस प्रकार का व्यक्ति, पूरी तरह से एक अपवाद यदि हम बोल सकें इस प्रकार। और हम यहाँ इन विचारों को कंक्लूड करेंगे अय्यूब के बारे में और अधिक बात करेंगे बहुत जल्द प्रोग्राम में, बोलते हुए विश्वास के बारे में। एस्तर और मैं एक बार हम होंगे 9:30 बजे बहुत जल्द यहाँ टीवी टेम्पल पर, और आप आमंत्रित हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए। ठीक, अय्यूब। तो चलिए अय्यूब के बारे में बोलते हैं। अय्यूब यहाँ वचन के अनुसार इस प्रकार कहा है, एक व्यक्ति था खरा, सीधा, भय मानने वाला परमेश्वर का और बुराई से दूर रहने वाला। तो चरित्र अय्यूब का ये था। अय्यूब, इन शब्दों के साथ हम वेरीफाई करते हैं कि अय्यूब का चरित्र वह पूरी तरह से वो परमेश्वर जो इच्छा करते हैं, जो चाहते हैं कि हम प्रत्येक हों उनकी आंखों के सामने। तो वचन कहता है कि अय्यूब था एक
एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे अमीर पूर्व का, कोई भी उससे और अमीर और उससे महत्वपूर्ण नहीं था अय्यूब से अपने समय में, वहां ऊज की धरती पर। और पूर्व में कोई भी उसके समान नहीं था। कि एक व्यक्ति की वास्तविक तौर पर जो दर्शाता था, वो दिखाता था किसको? यीशु को, परफेक्ट पुत्र जो संसार में आया परमेश्वर का हमें बचाने के लिए। मगर क्या ध्यान खींचता है अय्यूब के जीवन से, उसके चरित्र से? अय्यूब कोई एक प्रेरित नहीं था, अय्यूब के पास जानकारी नहीं थी इतनी बहुत बड़ी कि जैसे हमारे पास है आज, यहाँ विश्वास के बारे में, मोक्ष के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। उसके पास कोई जानकारी नहीं थी कि जो हमारे पास आज है, हमारे पास है। जो आज आप खोलें बाइबल को, आपके पास है जानकारी बहुत बड़ी महानता की, परमेश्वर की। अय्यूब के पास नहीं था ये, उसके पास नहीं थी ये जानकारी। वास्तव में अय्यूब यहां तक कि परमेश्वर को भी नहीं जानता था, मगर केवल 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 वह उसने सुना था परमेश्वर के बारे में कि बहुत कम जानकारी उसके पास थी वास्तविक तौर पर अपने माता पिता से। अय्यूब वह एक ऐसा व्यक्ति था, एक जो बड़ा हुआ था भय में, परमेश्वर के प्रति भय में बचपन से। तो व्यस्क तो वह इस प्रकार हुआ एक व्यक्ति जो बोलते हुए कि जिसका चरित्र आइडियल था, आदर्श, जिसकी उम्मीद परमेश्वर हम प्रत्येक से करते हैं। तो अय्यूब, उसके पास जानकारी नहीं थी बाइबल की कि जैसे उपलब्ध है यहाँ, उसके काम को यहाँ बाइबल में जैसे लिखे हैं जैसे, नहीं, उस समय थी, उस समय नहीं था ये। और वास्तविक तौर पर उसने ग्रहण किया था ये जानकारी को परमेश्वर की। वास्तव में उसने अपने माता पिता से जाना इन चीजों को, और उसके माता पिता, उसके दादा दादी की, ताकि वह उस तक पहुंच सके और वो जानकारी जो उसके पास थी। मगर वो नहीं जानता था परमेश्वर को, वो नहीं जानता था। उसके पास जानकारी थी कि जो होता है अधिकतर लोगों के साथ, अधिकतर लोग जो हिस्सा लेते हैं चर्चों में, अपनी 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 डिनोमिनेशन में, उनके पास है इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी परमेश्वर की। बाइबल को जानते हैं बहुत सारे थियोलॉजिस्ट, बहुत सारे पढ़े लिखे हुए, मगर उनके व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत तौर पर, उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा की प्राप्ति, क्योंकि जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा ग्रहण करता है वो तब है वास्तव में परमेश्वर को जानता है। बिना बपतिस्मे के उनके पास जानकारी होती है, वो केवल जानकारी ग्रहण करते हैं, ना कि नहीं जानते व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर को। और इसीलिए हम इस विषय पर बात करते हैं कि व्यक्ति को ग्रहण करने की जरूरत है पवित्र आत्मा। यदि वे नहीं ग्रहण करते पवित्र आत्मा, यह मुश्किल है कि वो बचाव में होंगे, बहुत मुश्किल है। प्रेरित पौलुस ने कहा है वहां कि जिसके पास मसीह की आत्मा नहीं, यह जन मसीह का नहीं। तो मेरे प्रिय दोस्त, अय्यूब, उसके पास कुछ नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं थी, बाइबल नहीं थी, कुछ नहीं जानता था परमेश्वर के नाम को, नाम प्रभु यीशु के नहीं जानता था। मगर बड़ा हुआ बहुत कम जानकारी के साथ, मगर बहुत कम जानकारी के साथ भौतिक जो आश्चर्यजनक थी सामर्थ्य थी वह करने की, कि वह बनाने की, जिसके अंदर एक चरित्र था जो खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और जो बुराई से दूर रहता था। सोचें अच्छे से मेरे प्रिय दोस्त, आज हम यहां पर सब जानकारी के साथ हैं। आज हमारे पास सब सुसमाचार के प्रचार की हमेशा 24 घंटे यहां पर प्रीचिंग होती है।
यूनिवर्सल चर्च उदाहरण के तौर पर वह बरकरार रखती अपने दरवाजों को खोले हुए हर रोज सोमवार से सोमवार, कोई छुट्टी नहीं, कोई पवित्र दिन नहीं, हर पवित्र दिन चर्च, यूनिवर्सल चर्च खुली है और लोग वहां पर मौजूद हैं उन पीड़ितों को अटेंड करने के लिए, बीमारों को, रोगियों को, लोग जो दबे हुए हैं इत्यादि, उन सब लोगों को अटेंड करने के लिए कि जो पीड़ित हैं इस संसार में। मगर अय्यूब के पास कुछ नहीं था ऐसा। अय्यूब, उसके पास केवल बहुत कम जानकारी थी कि जो उसके माता पिता ने उसे दी थी, मगर बहुत कम जानकारी के साथ वो काफी थी ताकि उसे बना सकें एक मनुष्य और सुनिश्चित तौर पर परमेश्वर को भाता हुआ व्यक्ति। और यही है कारण कि परमेश्वर ने अनुमति दी शैतान को प्रवेश करे उसकी मौजूदगी में, क्योंकि जब शैतान आया परमेश्वर की मौजूदगी में, परमेश्वर ने अनुमति दी। और अनुमति दी क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि शैतान जाने। उसने कहा शैतान को कि कहां से तू आता है? शैतान ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। तो परमेश्वर ने प्रश्न पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? देखिए यहां पर कि क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य, देखिए यहां पर, उसके तुल्य खरा उसके नहीं है। ये शानदार है, ये बहुत बढ़िया है। परमेश्वर बोलते हुए कि अय्यूब, वह उसके समान कोई नहीं था, वो एकमात्र था, एक मनुष्य, खरा और सीधा और भय मानने वाला परमेश्वर का, और बुराई से दूर रहने वाला, कि पाप से दूर रहने वाला, कि दूसरे शब्दों में मनुष्य की जो था चरित्र का परमेश्वर के यहां पर धरती पर। और शैतान वास्तविक तौर पर उसने कहा वह ये खरा सीधा आपसे भय मानता है और बुराई से दूर होता है, क्योंकि प्रभु आपने उसे आशीष दिया है, वह सबसे अमीर है पूरे पूर्व में, आपने उसे सब कुछ उसे दिया है। कि शैतान जानता था कि सब अमीरी परमेश्वर के हाथ से आती है, और इस प्रकार होते हुए भी लोग नहीं मानते इस चीज को। अमीर वे विश्वास को छोड़ देते हैं, अपना जीवित परमेश्वर पर उस पर नहीं रखते, मगर पैसे पर रखते हैं, अपनी अमीरी पर। ठीक, शैतान तब उसने कहा कि इसके कारण वह अमीर है, इतना मजबूत है, आशीष से भरा हुआ, कि आप इसलिए बोल रहे हो। मगर परमेश्वर ने समर्पित किया, उसे छोड़ा अय्यूब को शैतान के हाथों में, और शैतान ने तब उसको नष्ट किया, जो करना था उसको किया अय्यूब की जिंदगी में। मगर वह अय्यूब ने यहां तक कि सब नरक के सामने भी जो जीता था, वह अपनी प्रिय पत्नी के अनुसार, जो जिसने उसे सुझाव दिया कि वह परमेश्वर को शाप दे और मरे, अय्यूब ने अपने आप को बरकरार रखा विश्वास में। उसने प्रभु के खिलाफ पाप नहीं किया, नहीं पाप किया। जो अलग है आज के समय में कि लोग वफादार भरोसेमंद हैं, बहुत यहाँ हैं बहुत सारे, और जब सब कुछ अच्छा है, मगर जब बुरी चीजें आती हैं लोग छोड़ देते हैं, कि जैसे परमेश्वर जिम्मेवार हों बुराई के लिए उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में। सोचें अच्छे से मेरे प्रिय दोस्त, क्या है आपका विश्वास? क्या है विश्वास कि जो आपके जीवन को लेकर चल रहा है?
अच्छे दिनों में आपके पास है विश्वास ऊपर, बुरे दिनों में आप विश्वास नीचे हो जाता है आपका। क्या यही है? और वास्तव में परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। ठीक, अय्यूब चाहे अमीरी हो और चाहे गरीबी हो, चाहे स्वास्थ्य था उसके पास भौतिक तौर पर, और उतना ही बीमारी में उस प्रकार की, वो इस प्रकार रहा कि जैसे वो कोढ़ी रहा सिर से पांव तक। बाइबल हम बताती कि वो इस प्रकार वो खुजलाता था, वहां खुजलाता था अपने शरीर को। सबके द्वारा वो त्याग दिया गया था। केवल 3 दोस्त उसके पास थे कि जो आते थे उसको बोलने के लिए, देखिए आपने कुछ ना कुछ किया है गलत, कुछ संभव नहीं है। और अय्यूब मासूम था। अय्यूब ने बरकरार रखा अपने चरित्र को, वफादार परमेश्वर के प्रति बरकरार रखते हुए अपने चरित्र को, अखंड खरा सीधा परमेश्वर से भय मानने वाला और बुराई से दूर होने वाला अपने सब परिस्थितियों में, क्योंकि वह था एक प्रकार से, एक सांकेतिक तौर पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह का। हालेलुया। वह था सांकेतिक तौर पर यीशु, मगर नहीं जानता था, और ये नहीं जानता था उसे, मगर आज हम जानते हैं कि वह दर्शाता था प्रभु यीशु को। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर वो महिमान्वित होना चाहते हैं कि उन दिनों में नहीं, कि जब बहुत शानदार अच्छे दिन हैं हमारे, परमेश्वर पवित्र होना चाहते हैं हमारे जीवन में, विशेष तौर पर उन समय में जब दिन कड़वे हैं, मुश्किल क्षण हैं जीवन के। और मुझे याद है कि सबसे क्रूर क्षणों में, मेरे जीवन के सबसे मुश्किल दिनों में, मैं इच्छा करता था कि ऐसे जगह पर मैं हूं, मैं कुत्ते की जगह हूं, एक कुत्ता जो बीमार हो, कोढ़ी, कि जो वहां पर खोजते हुए चीजों की खोज में फिरता था खाने के लिए। मैं इस क्षण पर पहुंचा कि मेरे परमेश्वर, मैं वो हो सकता कि कुत्ता होता कि वहां अकेला, कि जो मैं हूं अब, क्योंकि वो मेरे जीवन के सबसे मुश्किल क्षण थे। मैं प्रीफर करता था कि मैं एक पशु होता, कि एक घूमता फिरता इधर खोया हुआ भूखा, कि जो मैं था उस समय में, कि दूसरे शब्दों में मैं विफल हुआ, क्योंकि इस प्रकार नहीं, अय्यूब की तरह, अय्यूब ने इस प्रकार नहीं किया कि संभव स्थान पर उसने कहा, जब उसकी पत्नी ने कहा कि परमेश्वर को शाप दे और एक बार के लिए मर जा, उसने कहा प्रभु ने मुझे दिया और प्रभु ने ले लिया, धन्य हो प्रभु का नाम। कि दूसरे शब्दों में, हम परमेश्वर से अच्छा ग्रहण करते हैं, क्या बुराई नहीं ग्रहण करो। उसने गलती की वहां पर अय्यूब ने जब ये कहा, क्योंकि बुराई परमेश्वर से नहीं आती, शैतान से आती है बुराई। मगर यहाँ इस प्रकार भी उसने पाप नहीं किया। सोचता था बेचारा, उसने नहीं, वो नहीं जानता था कि वो बुराई वहां परमेश्वर से आती है, वो उसे लगता था। और यही बहुत सारे लोग सोचते हैं, यहाँ तक कि जानकारी होते हुए अय्यूब की भी उसके पास अय्यूब की उन जानकारी होती है कि शैतान आया पूरी अपनी ताकत के साथ, सबसे पहले उसके बच्चों को छीन लिया, 10 के 10 बच्चों को उनको मार डाला। आपने सोचा है कि जब एक व्यक्ति अपने बच्चे को खो देता है, कि ऐसा है कि बहुत पूरी तरह से कठोर है, जिसको असहनीय है। कल्पना कीजिए 10 एक बार और हमेशा के लिए, एक दिन में 10। उसके पश्चात वह वापिस लौटा और बेहतर, वह दरिद्रता में पहुंचा पूरी तरह से, और अंत में पहुंचा उस क्षण पर कि बीमार हुआ, सिर से पांव तक कोढ़ी रहा, कोढ़ी छोड़ा गया सब द्वारा, सब दोस्तों द्वारा। केवल वो 3 दोस्त ब्रैकेट में कि जो उस तक पहुंचते थे, वो भी सहायता करने नहीं आते, केवल दोष देने कि ना तेरे पाप होंगे, तूने ये किया होगा, तूने वो किया होगा। और अय्यूब मासूम था। मेरे प्रिय दोस्त,
सोचें सोचें, तर्क रखें, मेडिटेट करें इस अय्यूब की पुस्तक पर। कम से कम पहले अध्याय, जो पहला और दूसरा अध्याय, और उसके पश्चात आप जाएं अंत में कि आप निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि परमेश्वर क्या करने में समर्थी होते हैं, कि जो वास्तविक तौर पर प्रेम करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हम वापिस होंगे यहाँ, मगर ना भूलें हम एस्तर और मैं होंगे इसके बारे में बात करते हुए अय्यूब के, अभी थोड़ी देर बाद, और या बहुत जल्द 9:30 टीवी टेम्पल पर, कि जो उपलब्ध है सब लोगों के लिए, कि मुफ्त में। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।